बलवंत सिंह जी ने हमको यहाँ बागवानी कर ली और कल हम खाती होते हुए बाबा जी की सब यादों को संजोएंगे। हाँ जी। और बाबा जी जो यहाँ पिंडारी ग्लेशियर की जो हिमालय केरा किताब में उसका पूरा वृतांत हमको बलवंत सिंह जी बताएंगे। जी। और आपके बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे, एक चीज बताएंगे कि गुरुदेव ने तपस्या कैसे करी। हाँ, क्या किया मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा मैं आपको, पूरा विवरण दूंगा बाबा जी का। बिल्कुल कल फिर से लोगों को पता, बाबा जी के भक्तों को पता चलना चाहिए कि पता तो चलना चाहिए कि बाबा जी ने कहाँ कहाँ तप किया। ये बाबा जी की शुरुआत यहाँ खाती से हुई यहाँ थी। से और आपके पिताजी ने यहाँ उनको पूरा घुमाया, आप भी। और अपन पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। जय हो। हाँ बलवंत जी, गाड़ी तैयार है खाते के लिए? जी बिल्कुल, गाड़ी तैयार है खाते के लिए। हाँ। और आज हम खाते रुकेंगे। अच्छा। और अपनी बड़े भाई के, ये जो गाड़ी है मेरे बड़े भाई की लड़के की है। अच्छा। मेरा भतीजा है वो। हाँ। और फिर वहाँ जाके हम कम से कम लगभग 3-3:30 बजे खाते में प्रवेश करेंगे। अच्छा। जी, जिस जगह पर बाबा जी जाते थे पहले वहीं जाएंगे हम। अच्छा। जी। फिर आपको पूरी दास्तान कहानी पूरी आपको महाकाली मंदिर से सुनाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल। जय हो, जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय। मूव करेंगे। बलवंत जी नमस्कार, हम कहाँ खड़े हैं अभी? नमो नारायण सोलंकी जी। जी ये हम दो में खड़े हैं। हाँ। और ये खाती का गांव है। अच्छा। कितना सुंदर लग रहा है आपको। हाँ। ये जब बाबा जी यहाँ पर पैदल चलते थे। हाँ। तो जैसे यहाँ पर पहुँचते थे। हाँ। कि बोला कि मैं माँ काली के घर में पहुँच गया। अच्छा। माँ काली का मंदिर है सामने। हाँ। तो सीधे वो यहाँ से, हाँ। अगर उनके साथ अगर कोई भी होता, हाँ, मतलब 70-80, हाँ, और आपका जस्ट नाउ क्या 60-65 के वर्ष के योग होते थे। हाँ, उनको भी छोड़ के चले जाते थे। हाँ, सीधे माँ के दर्शन करते थे। हाँ, आदि शक्ति माँ काली। हाँ। जी। तो पिंडारी की ग्लेशियर की शुरुआत यहीं से होती है? यही पर से शुरू होती है। हाँ। ग्लेशियर में भी हमारा बंद है जी। हाँ। बंद है जी। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो बाबा जी के साथ मैंने देखा है। हाँ। वो मैं आपको हकीकत बताऊंगा। हाँ। जो आजकल यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के, ये तो एक कहूँगा मैं। हाँ। जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा उन्होंने। हाँ। हम हकीकत बता रहे हैं। अच्छा। वो गुरु जी की कृपा से। बिल्कुल। और अभी इसके बाद आगे की कहानी हम खाते में बताएंगे। जी ने कहा था, हमारे गुरु जी ने, बेटा मैं ये 5वीं पीढ़ी देख के जा रहा हूँ मैं। अच्छा। ये कहा था। हाँ। ये मेरी 5वीं पीढ़ी। हाँ, ये आपका 5वीं पीढ़ी। ये मेरा पोता है। हाँ। इसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद में, और मेरे पिताजी, और पिताजी के पिताजी। क्या बात है। मेरे दादू। ये समझ के चलो 5 पीढ़ी को बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। वाह, और मेरे को इसका आशीर्वाद मिल गया। ओके सर। बाबा जी के साथ। अच्छा। तो ये बंगला खुलता था। अच्छा। जी। हाँ। ये वाला बंगला खुलता था, उनके लिए रिजर्व हो जाता था। अच्छा। और नंबर 1 बाबा जी, जो ये मेरा रेस्टोरेंट है। हाँ। ये रेस्टोरेंट है, ये होटल है। अच्छा। और इसी में यहाँ पर रहते थे बाबा जी। हाँ। इस वाले। कौन से? हाँ, इस वाला। हाँ, नीचे वाला। ये रेस्टोरेंट है। ये तो बाद में बना है। अच्छा। ये तो बाद में एक छोटी थी यहाँ। हाँ। तो ये इसी में रहते थे। हाँ, ये वाला। हाँ। इसमें रहते थे। अब ये कमरे जरा खराब हो चुके हैं। हाँ। तो अब पीछे से कमरे में, अच्छे वाले कमरे में अच्छा था बाबा। हाँ। और ये चूल्हा, इस पे आपने बाबा जी को रोटी बना खिलाई? इसमें। अच्छा, इधर।
ये अभी चालू नहीं कर रखा। ये धुनी बाबा जी की, ये धुनी है। हाँ हाँ। तो आते थे, हाँ पहले मंदिर में जाते थे वो, हाँ हाँ, मंदिर में, हाँ महाकाली मंदिर में, हाँ हाँ, फिर सीधे घर के अंदर घुसते थे। अच्छा अच्छा। तो उनको हम जो है यहाँ पर हमारी माता जी जो है चाय वाय जो भी है दूध, हाँ चाय तो क्या घर में आके तो दूध पीना था, दूध पीते थे वो। अच्छा अच्छा जी, गाय का दूध, बद्री हाँ, गाय का दूध। हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद चाय पी के फिर निकल जाते थे अपने, जहाँ पर मैंने आपको होटल के अंदर कमरा बताया था बाबा जी का। हाँ। तो आप यहीं रहते हो खाती? हाँ, यहीं रहते। अच्छा, जाड़े में भी जब बर्फ गिरती है? अच्छा, लकड़ियाँ रखी हैं। हाँ हाँ, बीच में चूल्हा चलेगा। ये देखो, मतलब पहाड़ की व्यवस्था बड़ी अपनी करके रखनी पड़ती है। रखते हैं क्योंकि जाड़े का मौसम हो गया है। हाँ हाँ, वाकई बाबा जी के इस स्तर पे जहाँ आपने उनको खाना खिलाया और पूरी जी जी यहाँ से पूरी पिंडारी की तीर्थ यात्रा कराई। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर उसके बाद दूसरे दिन निकल जाते थे। हाँ हाँ हाँ, पिंडारी की ओरी उनका सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने पिंडारी में ही किया। हाँ, पिंडारी में उनकी तपस्या स्थिति मान लो। ये आज पहाड़ी परिदृश्य में और पहाड़ी संस्कृति में हम बिल्कुल बलवंत जी के परिवार के साथ बैठे हैं। ओम आदि शक्ति मां महाकालिकाय नमो नमः। महायोगी पायलट बाबा की जय हो। प्रभु, आप महायोगी पायलट बाबा के आश्रम से आए हुए हैं। अच्छा, आप जुड़े हुए हैं। और बाबा जी 1975 में आए महाराज जी। अच्छा अच्छा, 1975 में। तो उस समय मेरी 9 वर्ष की आयु थी। हाँ 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 जी, मेरे पिताजी यहाँ के ग्रेट मैन, मतलब ग्राम प्रधान थे। ग्राम प्रधान, हाँ जी। ये मंदिर जो है, इस मंदिर में पहले बाबा जी ने प्रवेश किया जी, इसी मंदिर में। हाँ हाँ। तो उसके बाद हमारे पिताजी आए, बोला कि बाबा लोग आए करके बैठे। उस समय ये मंदिर जो है, अब उस समय जो है घास से छोटा सा मंदिर था और धूना बहुत बड़ा था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ, यहाँ पर धूना बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब ये छोटा बना दिया है। अच्छा, इसमें हवन होता है हमारा, हाँ हाँ, जो यज्ञ होता है इस पे। अच्छा, तो बाबा लोग जो थे यहाँ पर 3 बाबा थे। अच्छा, नागा बाबा थे। नागा बाबा थे उनके साथ, जिनका हिमालय में उल्लेख है। जी जी, नागा बाबा। बल्कि मेरे पास फोटो भी है। हाँ, मैं दिखा दूंगा वो फोटो। मैंने जो ये अनिल है, अनिल, हाँ, अनिल आपका ये आश्रम वाला, हाँ हाँ, वो जब बाबा जी की समाधि हुई थी, हाँ हाँ, बाबा जी जब समाधिष्ट हुए थे, हाँ, उस टाइम में मैंने कहा उनसे फोटो लगा देना करके। वो फोटो भी पड़ी है मेरे पास, बहुत अच्छी फोटो है। हाँ, नागा बाबा है भयंकर। हाँ हाँ। तो इन बारिश हुई, बारिश होने के बाद आए वो अंदर, हाँ, अंदर आए। उन्होंने यहीं पर 2 लकड़ी पकड़ी। अच्छा, वो शक्ति थी महायोगी पायलट बाबा पर। 2 लकड़ी पकड़ी। तो उन्होंने यूं घिसा घिसा घिसा, आग जल गई। लकड़ी से आग, हाँ, इसी यहीं पर इस मंदिर पे। हाँ हाँ। तो सारे गांव वाले जमा हो गए। अच्छा। तो बाबा जी से वार्तालाप हुई। तो हमारे पिताजी सीधे अपने घर, जहाँ कल आपने भोजन किया था, हाँ हाँ, वही घर ले गए बाबा जी। हाँ, बहुत अच्छा घर है आज भी वैसा ही है। जी जी जी, दूना भी है वहाँ। जी, वहाँ पर लेके सारे गांव वाले उनके पीछे बाबा जी की जय, महायोगी पायलट बाबा की जय करके नारे लगाते हुए चले गए सर। हाँ हाँ। तो वहाँ यहाँ पर आए, या पहले मंदिर में आते थे। हाँ। फिर उसके बाद बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि रतन सिंह ये करना है, हमें पिंडारी ग्लेशियर में साधना करनी है। अच्छा। तो मेरे पिताजी के सहयोग से, हाँ हाँ, रतन सिंह खाती, हाँ, किताब में नाम होगा, नाम में पूरा है नाम। जी, पूरा नाम है। हाँ। उसमें चंचल सिंह वो हमारे सरपंच, पिताजी के सेकंड वो रहते थे, सरपंच थे वो। अच्छा। फॉरेस्ट के पिताजी मेरे ग्राम प्रधान थे। और एक मंगल सिंह इस गांव के, हाँ, उनका वो भी उप प्रधान थे। अच्छा, उप प्रधान थे। और एक आपके हयात सिंह। अब मैंने कल आपको फोटो दिखाई किताब में, एक बगल में बैठता हयात सिंह। पूरी फैमिली का आपने बताया। वो बाबा जी का नंबर 1 का गाइड था। गाइड। तो सर ये लोग पिंडारी को मूव किया। अच्छा। बिगर मेरे पिताजी के सहयोग से बाबा जी आगे बढ़ नहीं रहे थे। हाँ हाँ। क्योंकि सहयोग मेरे पिताजी का चाहिए था। अच्छा अच्छा। आज, हाँ, मेरे पिताजी तो स्वर्ग पधार गए हैं, बाबा जी भी स्वर्ग पधार गए हैं। हाँ हाँ। तो उनकी जगह में, हाँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आश्रम वालों को। अच्छा अच्छा। जो ये आजकल के, हाँ, आश्रम में आए हैं, हाँ हाँ, ये क्या जाने। सही है, ये नहीं जानेंगे महोदय। हाँ, उनको पता नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ बाबा इतना पैसा वाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा के पास पैसा है। हाँ, और बाबा के पास पीछे भागो। हाँ, ये मुझे पसंद नहीं आया। नहीं, बाबा जी का नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। हाँ, तुम बाबा जी के नाम से कुछ भी कर लो, खा लो,
सिर्फ उनकी और उनका प्रतिष्ठा उनके स्थान जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पूरा लोगों को जाना चाहिए। और जाना चाहिए और हमसे संपर्क करना चाहिए, जो पिंडारी बाबा जी का तीर्थ है। जी हाँ, तीर्थ है। हाँ, क्योंकि वो बर्फ में भी साधना की उन्होंने। हाँ, जब बर्फ गिरती थी हाँ, यहाँ पर खाती में मई और जून में, हाँ, अप्रैल से लेकर मई जून तक सीजन चलते हैं गर्म के। अच्छा, तो सितंबर अक्टूबर का सीजन चलता है महोदय। हाँ जी, तो बाबा जी तो भी दोनों सीजन में चलते थे। अच्छा, उस समय आजकल तो फोन है। हाँ, उस समय फोन नहीं था। हाँ, और बाबा जी जहाँ भी होते थे चिट्ठी लिखते थे मेरे पिताजी के लिए। हाँ, कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पिताजी ने बिल्कुल वहाँ भराड़ी में, जहाँ पर हम गाड़ी से प्रस्थान किया पिंडारी की ओर, वहाँ पर तैयार रहना है मेरे पिताजी को 2 आदमी लेके उनके लिए। मतलब मेरे पिताजी इतने ग्रेट है, बिगर मेरे पिताजी के सपोर्ट के बाबा जी नहीं पहुंचे। नहीं, उनका किताब में लिखा गया था, किरदार बहुत था। और मेरे पिताजी ने मेरे बाबा जी के पीछे भी 3-4 लाख रुपया, वैसी बहुत ग्रेट आदमी उस जमाने में 4 लाख रुपया। 75 की बात बता, 75 की बात, 77 की बात जब समाधि ली थी बाबा जी ने 33 दिन की पिंडारी में 33 दिन की समाधि। तो ये देखो गांव वाछम, सोराक, सूपी, और आपका मतलब हर गांव से बदियाकोट, ये सब गांव दिख रहे ना। तो कौन बाबा है, किसने समाधि ले रखी है, मरा है या जिंदा है। पिताजी हमारे यहाँ के पुजारी भी हुए, इस मंदिर के पुजारी हुए। तो मेरे पिताजी के बाद शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है ना। उनको माँ का अवतार होता था, माँ काली का अवतार होता था। तो बिगर सहयोग से, बिगर मेरे पिताजी के सहयोग से आज मैं कीको माता को भी कहना चाहता हूँ, अच्छा, कि जब मैं आपके आश्रम में आता हूँ तो मुझे कोई पूछता नहीं है। अच्छा, बलवंत जी आपकी व्यवस्था होगी, ये भी नहीं पूछते, जबकि सब अपने पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। ये कीको माता तक मेरा संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल। और कीको माता के साथ मैंने 3 ट्रैक कर रखे हैं। वो जब वो घोड़े में सवार होते थे, उनका घोड़ा पकड़ता था, चलता था। बाबा जी भी साथ, बाबा जी तो पैदल चलते थे। बाबा जी तो वो महापुरुष हैं, महापुरुष थे बाबा जी तो। उन्होंने बहुत किया सर। और फिर आते थे यहाँ पर, फिर ढोल बाजा, मतलब पूरे गांव में मेरे पिताजी पूरे गांव को इकट्ठा करते थे। और ढोल नगाड़ों के साथ बाबा जी का स्वागत होता था। यहाँ पर अब तो ये सीढ़ी यहाँ से बन गई है, पहले सीढ़ी थी यहाँ पर। मैं किताब में दिखाया आपको, किताब में दिखाया, तो यहाँ से पूरे गांव वाले बाबा जी की जय जयकार करते हुए पिंडारी को प्रस्थान करते थे। जी, आप खुद बलवंत सिंह जी के छोटे भाई हैं, आप बाबा जी के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार जी। और पहली बात यह है, बाबा जी के बारे में मैंने जो सुना है, अच्छा, अपने माता पिता के मुंह से, तो बाबा जी हमारे बहुत ही प्रिय गुरु थे। और हमारे यहीं जब बाबा जी पहली बार उन्होंने पिंडारी की यात्रा की, तो उस समय हमारे पिताजी इस ग्राम के मुखिया थे, खाती ग्राम के मुखिया थे, प्रधान थे, मुखिया प्रधान। और जो हमने सुना है, मैं 1 साल का था, बाबा जी की गोद में खेला हुआ हूँ। अच्छा, बड़े। और किस्मत वाली बात है। वो बाबा जी की कृपा है। अच्छा। और जो यहाँ गांव का विकास हुआ, बाबा जी के यज्ञ के बाद ही विकास हुआ। अच्छा, बाबा जी ने यज्ञ कराया होगा माता? यज्ञ महानंदा के मंदिर के आगे। अच्छा, भाई साहब भी हैं, उनसे भी इधर आइए आप भी। वो भी है। उन्होंने 79 में यहाँ यज्ञ कराया, तब हमारे गाँव में फसल उगनी शुरू हुई। अच्छा, लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ। खड़े रहो आप। आप भी आ जाओ पास में। वो भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप भी आ जाओ। आओ, क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष। नहीं, आप बैठो यहाँ, कुर्सी बैठ जाओ, सबको आएगा। आप हम तो बच्चे थे, हमको तो ज्यादा ज्ञान नहीं है। मगर ये लोग एक प्रत्यक्ष दक्षी है, जिन्होंने बाबा जी के यज्ञ के बाद, अच्छा, जो खाती में विकास हुआ, ये लोग खुद प्रत्यक्ष दर्शी है। प्रत्यक्ष दर्शी बाबा जी के समय में। तो बाबा जी यहाँ से पैदल जाते थे पूरे? आप पैदल पूरा, वो तो उस समय तो भराड़ी तक रोड थी। अच्छा, वहाँ से पैदल यात्रा। और बाबा जी कोई खास अनुभव आपके घर के, आपके साथ? हमारे ही घर में रहते थे। और
उस समय ज्यादा सुविधा भी नहीं थी। हाँ। तो बाबा जी का एक अलग कमरा था। हाँ। वो कमरा मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। जब आप वापस आएंगे, क्योंकि मैंने अभी उसको स्टोर बना रखा है। अच्छा, स्टोर बाबा जी की कृपा से। हाँ, उसमें सब कुछ है। उसमें ही सब कुछ भंडार है, मतलब। हाँ, भंडार है। चलो प्रकाश जी, आज बहुत अच्छा हुआ कि आपने बाबा जी के बारे में बताया। हाँ। अब हम माता जी महाकाली जो खाती का मंदिर है, वहाँ से हम दर्शन करके अब पिंडारी को प्रस्थान करेंगे। ये, और आप यहाँ पुजारी भी है, और यहाँ के विधि विधान भी बहुत अलग है माता जी के। और माता जी हमको शक्ति देगी कि हम पिंडारी जाएं। ठीक है ना बलवंत जी? यहाँ महाकाली के दर्शन होंगे। हाँ। वहाँ माँ नंदा माई के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, नंदा माई की। नंदा माई के जय हो। हमारे गुरुजी महाराज पायलट बाबा जी हाँ। बहुत बड़ी मूर्ति लाए थे माँ नंदा की, दुर्गा की। हाँ। वो पिंडारी में दिख जाएगा। चलो, जय माता जी। जय माता। अब हम खाती से ट्रेकिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है। हाँ, खाती से अब पिंडारी का ट्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है। हाँ। आज हम जाएंगे द्वारी और शाम को वहीं रहेंगे। और कल हम मूव करेंगे फुरकिया के लिए। फुरकिया 5 किलोमीटर। चलो, तो वहाँ से हमें समय देख के, अगर समय होगा तो पिंडारी जाएंगे शाम को। हाँ। और समय नहीं होगा तो हम फुरकिया ही रहेंगे। शुरुआत में ट्रैक का हमें रास्ता मिलता है, और अभी जंगल है, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ट्रैक का स्वरूप बदलता जाएगा। जय हो। हमारे लोग, ये हमारे, देखो आप, छोटी सी बालिका भी कितना वजन उठा के चल रही है। देखो अब काम करना होता है। हाँ। ये मेरे भाई की मिसेस। हाँ। हाँ, जय हो। कितना वजन लाद के चलते हैं। ये देखो, ये सब गाय भैंसों के लिए। हाँ, ये सब बालिका। हाँ, बद्री गाय के लिए सब व्यवस्था है। बद्री गाय के लिए। हाँ। हाँ। हाँ, जय हो। हाँ, छोटी छोटी गायें होती हैं। हाँ। हमारे यहाँ जर्सी गाय नहीं है। हाँ। वो उनकी सेवा करते हैं। हाँ, पहाड़ी गाय। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये देखो सर, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये मेरी बहू है, मतलब बहू। हाँ। क्या मेरी बहनोई। हाँ। मेरी बहनोई। हाँ। हाँ, चलो, जय हो, जय हो। क्या रास्ता है, शानदार, क्या नजारे हैं। ये लोहे पुलिया से देखो आप नजारा, ये हम निकल रहे हैं सूर्यदेव के साथ से। हाँ बलवंत जी, जय हो प्रभु की। ओम नमो नारायण। पायलट बाबा के जय हो, हरि बाबा की जय, महाकाली मैया की जय हो। हाँ बलवंत जी। अच्छा, पिंडर नदी पार कर रहे हैं। हाँ। और ये पिंडर नदी हाँ। जाके ऋषिकेश हरिद्वार में मिलती है। अच्छा अच्छा जी, फल प्रयाग होते हुए। हाँ जी, ये पिंडर नदी है। ये पिंडर नदी है जी। अच्छा, ये पिंडारी से निकलती नदी। हाँ हाँ। और ये हरिद्वार जाके हरिद्वार में मिलती है। अच्छा, फल प्रयाग ऋषिकेश। हाँ हाँ। और यहाँ पर जस्ट ये अक्टूबर के सीजन में राफ्टिंग भी होती है। अच्छा, से आगे राफ्टिंग से वो निकलेंगे नदी किनारे किनारे। हाँ, ऋषिकेश उतरते हैं सर। अच्छा। हाँ, ये पिंडर नदी है जी। वाह, बहुत शानदार नजारा है। जय हो। ये हरिद्वार में मिलती है। अच्छा अच्छा, जय महायोगी पायलट बाबा की जय हो, महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो, जय गुरुदेव। इस झरने तक आते आते तो ऐसा आनंद आता है, पूछो मत। जय हो, जय गुरुदेव, महायोगी पायलट बाबा जी की जय। ये झरना सीधा ऊपर से आता है और पिंडर नदी में सीधा मिलता है। जय गुरुदेव। अब हम चलेंगे यहाँ से द्वाली की ओर। 6 किलोमीटर तो आ चुके हैं। जय हो। अब यहाँ खिचड़ी बना रहे हैं हमारे खड़क सिंह जी। हाँ, अब खिलाएंगे, वो टेस्ट ही अलग रहेगा। होटल का क्या नाम रखा है? मैगी पॉइंट। मैगी पॉइंट। मैगी पॉइंट खड़क सिंह जी का है। मैगी पॉइंट है जो 6 किलोमीटर पे है, पिंडारी रोड पे।
घाटी से 6 किलोमीटर। और हम बलवंत सिंह जी और हम सब यही हैं। अब खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे तब निकलेंगे आराम फिर निकलेंगे यहाँ से 7 किलोमीटर, फिर द्वाली है। द्वाली है, आराम से जाएंगे, शाम तक 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जय हो। अब हम खा रहे हैं यहाँ खड़क सिंह जी की खिचड़ी, जहाँ मैगी पॉइंट है, 6 किलोमीटर है खाती से, और बड़ी स्वादिष्ट, और सब जने खा रहे हैं। हाँ नमस्कार बलवंत जी, ये कौन सी जगह है, यहाँ का महत्व बताओ यार। ये हम खाती से 10 किलोमीटर की दूरी पे, हाँ, ये पिंडारी ग्लेशियर के रूट पे ये है कनेधार, इसका नाम है कनेधार। हाँ हाँ। जब बाबा जी चौथी बार या तीसरी बार आए होंगे, कुछ आभास हो गया रोड पे। अच्छा, आओ आप यहाँ पर बैठो। हाँ, तो आभास हुआ होगा, ये जगह है नानतीन बाबा की। हाँ, किताब में उल्लेख है हिमालय के राग। नानतीन बाबा की जगह है। अच्छा, उन्होंने तप किया होगा। हाँ, तो आभास हुआ होगा गुरु जी को, तो एक रात यहीं पर तप कर लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक रात बिल्कुल जम के तप, एकदम भयंकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। हाँ हाँ। तो आपस में बात होगी नानतीन बाबा की और उनकी। अच्छा, तो ये जगह जो है, बाबा जी हमेशा जब भी अकेले चलते थे, तो गुरुदेव हमारे महायोगी पायलट बाबा एक शाम यहाँ पर इस गुफा के अंदर बिताते थे। हाँ, ये पत्थर के नीचे, हाँ, ये पूरे पत्थर के नीचे गुफा। हाँ, ये गुफा, और उनके पास रहता था एक आदमी, तो रहता था। हाँ। फिर वो आदमी दूर रहता था, वो द्वाली को चला जाता था। यहाँ से आगे रेस्ट हाउस है द्वाली, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे वो चले जाता था, और बाबा जी यहाँ पर भयंकर तपस्या करते थे। तो बाद में जब आपका ये 2011-12 की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 2011-12 की बात है, जो बाबा जी ने नैनीताल में नीचे वो कॉलेज बना रखा है। हाँ, वहाँ पर एक भयंकर यज्ञ किया था। हाँ, किया था यज्ञ। जी, यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भी शामिल था मैं। हाँ। उसी दिन बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। हाँ। अब आप बता तू क्या करना है। मैंने कहा जो भी करना है आपको। 1999 में कीको माता के सामने आपकी बात हुई थी, तभी बात की उन्होंने। 1999 में। अच्छा जी, 1999 की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैं 2011 में यज्ञ में शामिल हो गया। हाँ। शामिल हुआ तो बाबा जी ने कहा, हाँ, बोला कि बेटा आपने हमारी बहुत सेवा की है। हाँ, बहुत सेवा। तो यज्ञ में बैठा, और बाबा जी ने कहा कि हमारे जो मेरी धरोहर है पिंडारी की ओर, हाँ, उसको आपको देखना है। अच्छा। तो उसमें पिंडारी ग्लेशियर में उन्हीं के शिष्य, हाँ, अब शिष्य धर्मानंद गिरी महाराज, हाँ, वो इसमें पिंडारी में हैं। हाँ, और वही देखते हैं। हाँ। अच्छा, 2011 में फिर एक अमेरिकन स्कॉट नाम का अंग्रेज था। अच्छा जी, स्कॉट। हाँ, वो मैंने देखा था, आया था बाबा जी के पास। हाँ, लंबा था, बड़ा पूरा। हाँ। तो बाबा जी ने कहा था, बेटा इसको वहाँ पर तप कराओ जहाँ पर मैंने द्वाली से पहले तप किया था, कनेधार में। इस जगह नाम है कनेधार। कनेधार द्वाली से पीछे ही। हाँ। तो वहाँ पर ले जाओ। हाँ। तो कुछ असामाजिक तत्व मिल जाते हैं, तो उसको दूसरी जगह भटका दिया। अच्छा अच्छा। तो वो तब नहीं कर पाया। हाँ। और तो यहाँ पर बाबा जी ने नानतीन बाबा जी के साथ जो भी बात हुई होगी, वो उन्होंने की है। तब से जो है ये जगह महायोगी पायलट बाबा कनेधार आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अभी हमारे धर्मानंद जी ने इसको थोड़ा सा अपने लिए जो भी है मतलब डेवलप कर दिया है। तो कभी वो पिंडारी से लौटेंगे तो शाम को यहीं पर रहेंगे। अच्छा अच्छा जी, जय हो। जय। ये द्वाली आ गई है। जय हो बलवंत जी, हम द्वाली पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब बंगला यहीं से दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब हम नदी किनारे, पिंडर नदी के किनारे। चलो जय हो। अच्छा सुंदर सीन है। हाँ जी, जय। हाँ जी, अब हम खाती से द्वाली पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक होगा 5 किलोमीटर सुकिया, हाँ, और 6 किलोमीटर पिंडारी। अच्छा ठीक सर। अब बाबा जी थोड़ा और तेज। हाँ हाँ जी, बाबा जी जो है यहाँ पर खाती से पहुँच के तुरंत ही रेस्ट करते थे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मतलब जो भी है कॉफी पीती थी। हाँ। चाय को छोड़ के कॉफी। हाँ हाँ। कॉफी बनती थी उनकी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कॉफी बनती थी। तो उनके भक्त लोग गण जो है, हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे। अच्छा अच्छा। और बाबा जी आगे को प्रस्थान करते थे, और मैं भक्त गुरुओं के साथ निकलता था। अच्छा। कोई कहीं न भटक जाए। हाँ जी। तो अगर कोई पूछते थे, हाँ, पूछते थे तो
बाबा जी कहाँ गए, तो मैं कहता कि बाबा जी आगे को पिंडारी अपने जो उनकी तपस्या तपोस्थली भूमि है, हाँ, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी गुफा, हाँ, वो निकल के यहाँ आगे को, हाँ, और मैं आप लोगों की देख रेख में यहाँ पर। चलो क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। मेरे को भी आनंद आ रहा है। मैं अपने गुरु भाइयों को यही कहता हूँ, आओ, अगर आपने संन्यास लिया है, अगर पीला वस्त्र धारण कर रखा है, आओ तब करो, तब करो, ऐसी जगह में तब करो, आपको फल वैसी मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरी बात है। हाँ, ऋषिया, हाँ, सती माता, हाँ, वो भी आ रहे जी, और आशागिरी, हाँ, वो भी मास्को की है, हाँ, तो वहाँ तक ये मेरी बात पहुँचनी, बिल्कुल पहुँचेगी जी। जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो, जय महाकाली की जय हो। सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा। अभी हम द्वाली में हैं। अब द्वाली से हम निकलेंगे फुरकिया, 6 किलोमीटर है, और आज रात्रि वहाँ रुकेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम पिंडारी, जो वहाँ से 3 किलोमीटर है। अभी -डिग्री चल रहा वहाँ, यहाँ तो फिर भी 8-10 डिग्री है। बाकी ये इलाका भी बहुत अच्छा है। देखिए आप, पिंडर नदी आ रही है, इधर से कफनी ग्लेशियर का जो पानी है वो आ रहा है। यहाँ एक सुंदर ढूंगा है, एक कफनी ग्लेशियर है, एक पिंडारी ग्लेशियर है। 3 ग्लेशियरों का ट्रैक है जो इस इलाके में है, और इसके बारे में यहाँ सब लिखा हुआ है। जय हो। और डाक बंगला है ये KMU का, और हम नीचे जो रुके हुए हैं वो PWD का है रेस्ट हाउस। ये वो तबाही है जो 2013 में आई थी। उसमें यहाँ कफनी ग्लेशियर से जो इस जगह का तहस नहस हुआ था, ये वो जगह है द्वाली। हाँ सर जी, आप तो थे उस समय। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है बजरंग सिंह दानू है। बजरंग सिंह दानू। हाँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, होटल है मेरा। अच्छा। और मैं 2013 में यही था। हाँ। लोग भी बहुत ज़्यादा लोग थे, कम से कम 350 मेंबर थे। अच्छा अच्छा। तो लोग सब अटक गए यहाँ पे। हाँ हाँ। बड़ी दिक्कतें आई, सरकार से भी हेल्प भी कोई नहीं हो पाया। हम लोग निकल गए थे आधे रास्ते। हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरा? नहीं उतरा, बट हमको जाने के बाद ही हेलीकॉप्टर ने ड्रॉपिंग राशन फेंका। अच्छा अच्छा। राशन ऐसी रहा यहाँ पे। हाँ हाँ। हम लोग तो आधे रास्ते में पहुँच गए थे, और पर्यटन लोग, मतलब दिक्कत तो किसी को कुछ नहीं आई, क्योंकि हमें लोकल के गांव भी, हम लोग गांव के बहुत सारे लोग थे, सपोर्ट करा उन्होंने। सपोर्ट किया, हम लोगों ने ब्रिज डाला, फिर उनको क्रॉसिंग किया, और बाकी बच्चे थे स्कूल के, और बाकी तो सर ऐसी था। तो यहाँ पूरा मैदान था, आप बता रहे थे अभी कि यहाँ पूरा ये मैदान भी था, यहाँ पे भीड़ लकड़ियाँ भी रहते थे। हाँ हाँ। जो हमारे वहाँ एक फ्रूट रहता है, गड़चूक कहते हैं। हाँ हाँ। तो उसका जो है रस ऐसी खटाई किसी झूली वाले आइटम में जो है यूज करते हैं उसको। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ थे, और बाकी रास्ता अभी तो उस टाइम पे तो अच्छा रूट था, अभी तो थोड़ा डिफरेंट रूट हो गया है, चेंजिंग रूट हो गया है। हाँ हाँ। और आने में भी कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है। आगे तो कोई दिक्कत नहीं था, कम से कम 2-3 घंटे में आदमी यहाँ कब्र मारता था। अच्छा। 4 से 4.5 घंटा आदमी को लग रहा है। तो पर्यटन को होती है, दिक्कत होती है, सरकार भी ऐसी है, देख रही है, उतना केयर नहीं है, जो रूटीन है वो केयर नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा, वाह। हमारे धानू भाई ने पूरा जानकारी दी है। और ये पहाड़ों में ऐसी तबाही तो हो ही जाती है, और ये लोगों के जो है अतिक्रमण करने से भी लगता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और इस पहाड़ों के साथ हम दूर अन्याय कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सही लग रहा है आपको? क्योंकि लोग आजकल अपने लालच के लिए जहाँ चाह वहाँ कुछ बंगले बना रहे हैं, कॉटेज बना रहे हैं, नदियों का रास्ता रोक रहे हैं। इसलिए ये तो मतलब नदी जो है, जैसे अपने शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड से अपना हृदय चलता है। तो पूरी प्रकृति की नदियाँ ग्लेशियर से जो जा रही है, एक तरह से उनकी नसें हैं और उसका पानी है नदियाँ। तो इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। जय हो, जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। साल हो गया आपको? हाँ। हमको यहाँ जो लाए हैं बलवंत जी लाए हैं, बलवंत सिंह जी दानो, और इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ आए। पायलट बाबा की ये भी चेला है, मैं भी चेला हूँ। और अब हम निकलेंगे आज सुबह। आप पराठे हमको बना के पैक करोगे, और फिर हम निकलेंगे वहाँ फुरकिया को। आज रात फुरकिया रुकेंगे। अच्छा। अब हम फुरकिया के लिए मूव कर रहे हैं। हाँ हाँ। और शाम को फुरकिया रहेंगे। अच्छा। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पिंडारी के लिए मूव करेंगे हम। ओके। हम आधे किलोमीटर की दूरी में पहुंच चुके हैं। अच्छा। अब हम फुरकिया के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद कल हम पिंडारी जाएंगे। और जो ये गुरुजी के भक्त हैं, गुरुजी के भक्त हैं चेले चपेटे, उनको आना चाहिए। गुरुजी ने कैसी तपस्या की यहाँ पर पैदल चल के। अच्छा। हाँ, पैदल चल के कैसी तपस्या की।
हाँ बलवंत जी कैसी रही यात्रा? बिल्कुल बढ़िया। हाँ। और क्या निकल रहे हैं हम। हाँ और मेरे भाई हैं ये। हाँ ये दिल्ली के हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ भी साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ। और ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ और जहाँ हम जाएंगे हाँ अपने गाइड के साथ हमारे साथ आएंगे कभी जिंदगी में। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय महायोगी पायलट बाबा। हाँ बलवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमो नारायण। आपके इस सानिध्य में हम पूरा हिमालय का आनंद ले रहे हैं। जय हो प्रभु। जय हो जय हो। यहाँ पर हमारे महायोगी पायलट बाबा जी हमारे गुरुदेव। हाँ ये हम पहुँचे हैं खादी से कम 17 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा 17 किलोमीटर। 17 अभी द्वाली से चले सहयोग से बाबा जी। वो तो मेरे पिताजी करते थे और हाँ, उनकी और यात्रा करवाते थे। हाँ। करवाते थे और बाकी सहयोग मेरे पिताजी दत्तन सिंह खादी का रहता था। क्या बात। और मेरे पिताजी के कहने पर हाँ। जो मेरे पिताजी ने बताया था अच्छा। कि बाबा जी यहाँ पर रहते थे हाँ। और यहाँ पर साधना करते थे। हाँ। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। और मैं अपने गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ। आओ हिमालय में तपस्या करो। हाँ। आपको वैसी मिल जाएगा। वो तो सब कुछ मिलेगा। बाबा जी ने मान मान धन सब मिलेगा। सही। हिमालय में जहाँ पर पिंडारी में जाएंगे हम हाँ। वहाँ पर 33 दिन की समाधि ले रखी है। जो हमारे गांव हैं हाँ बदियाकोट, हाँ तिलपारा, हाँ वाछम, हाँ तीक, हाँ सोराक हाँ और आपका डोला, पूरा हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र का सब। यहाँ पे खाट पे जाके लेट जाओ थोड़ा धूप में। तेल में लगा के करके भाई मई मतलब अप्रैल जाने के बाद में ही आता है। अप्रैल मई। ये 12 बजे हम पहुंच चुके हैं फुरकिया। अब रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे और दिन भर आनंद लेंगे आसपास की गुफाओं का, अच्छे स्थानों का। क्योंकि पिंडारी माइनस में, वो जो सामने पिंडारी है माइनस में तापक्रम चढ़ जाता है। तो हमारे बलवंत जी ने बोला है कि सुबह हम निकलेंगे और पिंडारी 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। नाम बताया आपने? आनंद सिंह जी। देखो अब आनंद के साथ जी, आनंद सिंह जी के साथ हम आनंद लेंगे यहाँ पे फुरकिया में। जय हो। अभी गर्मा गर्म चाय दे रहे हैं। ये हम रुके हैं फुरकिया के रेस्ट हाउस में। यहाँ जब मौसम बिगड़ता है तो बहुत ठंड बसती है, जैसे अभी बज रही है। अभी मौसम में अभी बारिश हुई हल्की। जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय हो। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण नमो नारायण। जय हो। ये हाँ ओके। ये हम पहुँचे द्वाली से फुरकिया। हाँ हाँ फुरकिया पहुँचे हैं जी। हाँ फुरकिया हमारा रेस्ट है। अच्छा। कल सुबह हम पिंडारी गुफा यानी बाबा जी के गुफा में पहुँचेंगे। ठीक। अब हम इस जगह में माथे की बिंदिया तेरी कानों का झुमका, माथे की बिंदिया तेरी कानों का झुमका, के भलो लागे छे तेरी मायावी ठुमका। क्या संस्था है वहाँ के। हाँ हाँ बाबा जी स्वर्ग को पधार दिए। अच्छा अच्छा। 33 दिन की समाधि की बात है। ये रहस्य की बात थी। ये रहस्य की बात है। हाँ फिर बाबा जी ने जब 33 दिन पूरे हुए तब समाधि खोली मेरे पिताजी ने। हाँ मेरे पिताजी ने बड़े अच्छे सेवक। हाँ तो जब दरवाजा खोला वहाँ समाधि लगी थी तो खाली बिल्कुल एकदम क्लियर। और बाबा जी हाँ समाधि में ये है पतली ये डंडी है ना। हाँ उसी के बराबर पतले थे वो। इधर ऊपर। जी हाँ पतले थे वो। हाँ हाँ तो जैसे बाहर उनको समाधि से उठाए हमारे गांव वालों ने, मेरे पिताजी ने। हाँ तो जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर समाधि ली, हाँ तो बाहर लाते ही उनका शरीर फूलते गया। हाँ। और पकड़ के लोग ये पिंडर नदी बहती है। हाँ। वहाँ पर स्नान किया बाबा जी ने 33 दिन के बाद। 33 दिन के बाद हाँ। तब जाके उनका शरीर। जितनी माया अच्छी है
तभी तो बाबा जी ने यही चुना था। यही चुना बाबा जी ने। और यही क्या बाबा जी ने। हाँ हाँ हाँ। हम तो अपने गुरु भाइयों से ये कहते हैं कि आओ जरा तब करो। तब करो यहाँ जाके यहाँ जाके तब करो। हाँ। और बाकी सहायता करने वाला मैं हूँ। हाँ, बाकी यहाँ बलवंत जी आपको हर तरह की सहायता करेंगे पिंडारी यहाँ तक लाने के लिए। खाना पीना रुकना सब प्रबंध मैं करूँगा। मतलब आपसे जो मिल गया वो बेफिक्र हो गया। और यही संदेश कीको माता को, महामंडेश्वर कीको माता की जय। कीको माता को भी पहुँचाएंगे संदेश। जय माँ। और हाँ। मैं तो कह रहा हूँ सिद्धा माता, महामंडेश्वर सिद्धा माता, चेतना माता वो भी आए आई अपनी वो देखें बाबा जी की, तो वो भूमि पर जरा एक आध दिन बैठ के तप करें यहाँ पर। आइए, सहयोगी तो मैं हुई। हाँ हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि मैं असली परिवार तो मैं बाबा जी तो मेरे परिवार के ठहरे। रतन सिंह जी का बाल। हाँ। मेरे पिताजी ने बहुत सहयोग किया बाबा जी को, तभी तो बाबा जी पहुँचे आगे। बिल्कुल, ये समझ के चलना। बिल्कुल माता जी ये बात जरूर आपके सुनेंगे और बिल्कुल ये आएंगे। चेतना माता, श्रद्धा माता और एक दिन की तपस्या करेंगे। जय हो, जय हो। आ गए गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से महायोगी पायलट बाबा जी की तपस्या स्थली पिंडारी। वो बाबा जी की पिंडारी वाली कुटिया, यही बाबा जी ने 33 दिन का तप किया था और यहाँ समाधि लगाई थी 33 दिन की। गांव वाले सब यहाँ आश्चर्यचकित हो गए थे। जय हो। पूरे ग्लेशियर के बीच में हम हैं, चारों तरफ मौसम साफ है, हमारा निर्णय सही रहा इसलिए आनंद आ गया। जय गुरुदेव। ये सब आपकी कृपा, माँ की कृपा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी। जय। ये देखिए, ये बर्फ जम गया, ड्रम का पानी देखो, ये बर्फ जम गया। नीचे से गर्म करना पड़ता है। चाबी आ जाए उसके बाद फिर ध्यान लगाएंगे। जय गुरुदेव। ये आपकी तपस्या स्थली वाकई क्या है यहाँ। और वो धर्मानंद जी का मंदिर, वहाँ आजकल व्यवस्था करते हैं धर्मानंद जी, और वो गांव वाले कुटिया। जय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा। जय गुरुदेव। ये बूढ़ा घोड़ा भी यहाँ तक आ गया। जय हो। वरना 4 सीढ़ियों में थक जाता है। सब बाबा की कृपा, माँ का आशीर्वाद। ओम नमो नारायण। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप लोग अभी परिचय हुआ, आप रात को ही यहाँ के रुके हुए, तो यहाँ का रात का मौसम कैसा था? रात में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड था। अच्छा गाइस, रात का टेम्परेचर होगा -12 या 13 होगा। मतलब -12-13 तापमान था। वो टेंट लगा रखा आपने, और ये पत्थर की कुटिया आपने इसमें भी खाना बनाने अभी खाना बनाने का सिस्टम किया था। टेंट के अंदर तक बर्फ जमा था, अंदर तक बर्फ जम गया था। और सुबह जब हम फ्रेश वगैरह होने लगे, बालों में भी बर्फ लगा हुआ था। हाँ मतलब कितनी वो है बात। हाँ, पिंडारी यही इसीलिए नहीं कहते पिंडारी ट्रैक करना चाहिए। हाँ, आपका शुभ नाम? अक्षय। अक्षय। आप पूरी टीम कहाँ की, कौन सी जगह से? मैं गाइस मलमोड़ा से हूँ। हाँ। और ये लोग चौरा से हैं। अच्छा। हाँ। मतलब सब खाती के आसपास से ही? खाती के अगल बगल। हाँ। और 30-40 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा। वाह, जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। बस वो ऊपर लकीर जो जा रही है, पहाड़ हल्के से ऊपर जो ये 0 पॉइंट है। अब इस 0 पॉइंट के लिए मेरा तो कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद था महायोगी पायलट बाबा जी की तपस्या स्थली गुफा के दर्शन करना। उस 0 पॉइंट तो ठीक है दिख रहा है, 1 किलोमीटर और क्यों थके। हाँ, बाकी गुरुदेव कृपा से ही आ गए। ऐसा लगता है जैसे साक्षात कैलाश में ही आ गए हम तो। माँ देखो, कैलाश पर्वत टाइप ही दिख रहा है। जय हो, जय हो। और वो धर्मानंद जी का अभी गए तपस्या के लिए, अभी दर्शन करे थे। और पर्वत है, वहाँ का मंदिर। जय हो। साक्षात कैलाश पर्वत पे ही खड़े हैं, सब तमन्ना है। जय 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 सोलंकी जी। जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मैं रतलाम से आया, मध्य प्रदेश। हाँ, बाबा जी, पायलट बाबा जी के अच्छा सेवा में हमेशा 20-25 साल से लगे रहे। हाँ हाँ जी। और बड़े दिल की तमन्ना थी कि बाबा जी की हिमालय किताब पढ़ी,
उसके बाद से इच्छा थी। हाँ, उससे पहले नहीं आया। वो बहुत मैंने ऐसा योग बैठा के गुरुदेव शरीर छोड़ने के बाद अब आ रहा हूँ। हाँ, बाकी आनंद, और आपके दर्शन से भी आनंद आ गया। ऐसी कठिन जगह पे गुरुदेव की तपस्या करना, आपकी तपस्या करना, वाकई ये तो अद्भुत है। हमारे लिए तो सपना है जो आज हकीकत हो गया आपके पास। जय जय गुरुदेव। अच्छा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। धर्मानंद बाबा की जय हो, जय हो। अंधेरे में आकर क्या देखो। बाबा जी ने अभी हमें चाय खिलाई, प्रसाद खिलाया। जय हो, जय हो पिंडारी ग्लेशियर। जय गुरुदेव। हमारे धर्मानंद जी बाबा जी जो पिंडारी ग्लेशियर के हैं। बाबा जी, आप पायलट बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? बाबा जी सन 77 में आए थे। बलबंधु को पता है, इनके पिताजी। अच्छा, रतन तो क्या पिता, इनके पिताजी जाने, इनके चेले है ना, पिताजी हयासिन वगैरह तो गुजर गए सब। जी बाबा जी। और बाबा जी कुटिया है। हाँ, कुटिया ने एक मंदिर है। हाँ हाँ हाँ। वो सन 77 बाबा जी यहाँ समाधि 33 दिन का। अच्छा, 77 समाधि के बाद गाँव वाला ने मूर्ति यज्ञ किया था खाती में करके यहाँ मूर्ति स्थापना। ये जो गुफा है हमारी, गुफा जी बाबा जी, एक्चुअली 150 साल का पुराना। 150 साल महाराज ने बनाया, महादेव के महाराज जी बनाए, हाँ। और नानती महाराज जी आए, हाँ। नागा महाराज जी आए, नारायण स्वामी द्वार के देवाल आए, फिर पायलट बाबा आए। अच्छा, पायलट बाबा का तो बाबा जी के साले चेले थे, हराम जादे तो कोई आए नहीं। बाबा जी का कोई चेले नहीं। आखिर में मैं अच्छा, तो मेरे को 36 साल हो गया। 36 साल हो गया। और बाबा जी, आपकी यहाँ तपस्या इतनी गहन रहती है, आप कैसे ऐसा कर लेते हैं? लोगों की कृपा है, ऐसा बात नहीं। बाबा जी किताब में बहुत सी चीजें लिखा, आप इसको एडिट कर दीजिएगा बाद में। जी बाबा जी। बाबा मथुरादास जी यही है। अच्छा, मथुरादास जी गुरु। हाँ, एक तरह से मेरे गुरु है। जी बाबा जी। सर्वसानंद जी महाराज जी बद्रीनाथ है, मगर वो भी मेरे गुरु है। जी जी बाबा जी। इनकी पूजा करता है। वाह, क्या बात। मेरे गुरु है, इनकी पूजा डेली होता है। जी जी, यहाँ डेली होता। प्रतिमा है, प्रतिमा तो नहीं, ऐसे नित्य पूजा होता है। हाँ, तो यहाँ साक्षात है। साक्षात जो किताब में बाबा जी ने लिखे ना। हाँ हाँ हाँ, महाअवतार बाबा। हाँ, हिमालय केरा में पूरा लिखा है। बाबा मथुरादास जी महाराज। वो सत्य करते। अच्छा, संत है। हाँ हाँ, वो है। अच्छा, हाँ, नंदा घाटी के। तो मेरे एक दूसरा कुटिया है जो यहाँ से 17,500 फीट, यहाँ से 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 17,500 फीट पे हो। हाँ, 17,500 फीट में। जी बाबा जी। 12,500 समथिंग है। तो ये पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद ऊपर चले। जी जी, 15 दिन के ऊपर चले, फिर वापिस आ गए। तो बाबा जी, आप यहाँ जो भी आते हैं उनको आप चाय पिलाना, खिलाना सब करते हैं? हाँ, 10 बजे से दरवाजा अंदर आने नहीं देते। हाँ जी। 10 साढ़े 10 से कोई अंदर नहीं आएगा, 3 बजे के बाद अंदर नहीं आएगा। जी ठीक है, मतलब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। हाँ, बस आप सबको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं बाबा जो जी? आए थे ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं। अच्छा, किसी को अंदर नहीं होता। अच्छा जो अच्छा, आए तो चाय पिला दे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बुला कर नहीं पिलाने की। अच्छा बाबा जी, आप जैसे हम जैसे लोग हैं, या जो हम धर्म में रुचि रखते हैं, गुरुओं में रुचि रखते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? आप मतलब आपके जो वाणी का अनुसरण करो, गुरुओं ने जो किए इसको पालन करो। जी, बस पालन करो। और हम अपनी जिंदगी जीने में हम क्या ध्यान रखें? बस वही है, गुरुओं का जो वाणी है, जो उपदेश है, इसको पालन करो। जी जी, गुरुओं के कहने पर चलो, ऐसे बात नहीं, सब अच्छा ही होगा, ऐसे बात नहीं। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव। एक्चुअल प्राचीन मंदिर, एक्चुअल समाधि स्थल, वो मंदिर नहीं कहना चाहिए। जी जी गुरुदेव। बाबा जी की समाधि 33 दिन का। हाँ समाधि लगा थे। हाँ, कौन सा वो जो, हाँ हम गए थे अभी, वो माता जी का मंदिर। तो मंदिर समाधि के बाद मूर्ति बैठा गया। अच्छा, जगह वहाँ। अच्छा, समाधि के बाद वो। हाँ, बाद में मूर्ति। हाँ हाँ, कहाँ से बाद में बैठा। और यहाँ मंदिर आपने ये यहाँ गुफा के अंदर विश्वनाथ का स्थापना है। हाँ हाँ, यहाँ विश्वनाथ का स्थापना है। हाँ, सेम चीज माता का मूर्ति यही है। अच्छा अच्छा, वहाँ पूजा नहीं होता, यहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब तू उम्र के हिसाब से आप सोच रहे थे ना, अब ठंडा में मुश्किल आना जाना, हाँ, पूजा में यही कर रहा हूँ। वहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। यहाँ आपने मंदिर मूर्ति बस दरवाजा। जय माँ नंदा देवी माता जी की मूर्ति है बाबा जी। पूजा नहीं होता, यहाँ हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, जय मातेश्वरी, माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। जय मातेश्वरी, जय गुरुदेव महायोगी प्रदान करे। और एक बहुत मतलब सिद्ध पुरुष है हमारे धर्मानंद बाबा जी, जो ऐसे माइनस डिग्री में भी रहते हैं। जय माता, आपकी कृपा बनी रहे।
जय हो गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। हाँ बोलो। हाँ जी, बाबा जी 1975 में खाती आए थे जी, और फिर वहाँ रहे, फिर 76 में मतलब पिंडारी में आना जाना शुरू हुआ जी। और जहाँ पर हम बाबा जी के मंदिर में गए थे नीचे, हाँ हाँ, तो जहाँ पर हमने माँ का दर्शन किया अंदर जाके, हाँ उस मंदिर में, हाँ, तो उसी के अंदर गुफा है, हाँ, उसी गुफा के अंदर बाबा जी ने तप किया था। हाँ, गुफा है बहुत बड़ी, हाँ, और तप करने के बाद बाबा जी के मन में आया कि मतलब एक मंदिर यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, हाँ, और इस मंदिर के अंदर मैं समाधि लूंगा। अच्छा, ये सामने मंदिर दिख रहा जी, ये मंदिर है, हाँ, इसके अंदर बाबा जी ने 33 दिन की समाधि ली। 33 दिन की समाधि, 33 दिन की समाधि, हाँ, तो 33 दिन की समाधि ली, और उसमें सर्वे परा मेरे पिताजी रतन सिंह खाती ठहरे। हाँ, मेरे पिताजी हुए रतन सिंह हुए, चंचल सिंह हुआ, हयात सिंह हुआ, मंगल सिंह हुआ, ये बड़े बड़े लोग जो है बाबा जी के साथ में थे। हाँ, तो यहीं पर 33 दिन तक ये दरवाजा सब चारों तरफ से कहीं हवा नहीं जाती थी, वो बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो फिर भी 4-5 लोग बाबा जी के देख रेख में इधर उधर भटकते रहते थे, हाँ, और ऐसे दूर दूर से देखते थे, हाँ, कि बाबा जी लीन है समाधि में, हाँ, हाँ, समाधि में लीन है। और मेरे पिताजी को कहा उन्होंने, रतन सिंह जी को, मेरे पिताजी रतन सिंह, उन्होंने कहा बेटा एक थाली में घी रखो, एक बड़ी बड़ी थाली में घी, गाय का घी। अच्छा, तो वो यहाँ तो जम जाता था, हाँ, तो वहीं पर बाबा जी ने कहा जहाँ पर मैं समाधि ले रहा हूँ, हाँ, उसी बगल में दाएं तरफ में वो घी रहेगी, हाँ, अगर इस घी के उसमें, हाँ, इस घी के थाली में अगर लाल रंग का, हाँ, अगर कोई भी चीज पड़ेगी, समझ लेना कि बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। अच्छा, कहते थे बाबा जी, हाँ, मेरे पिताजी से कहा बन उन्होंने, हाँ, अगर कोई लाल चीज आ जाएगी घी में, हाँ, तो तुम समझ लेना कि बाबा पायलट बाबा ने शरीर त्याग दिया है। हाँ, वो ऊपर वाले की कृपा रही है। जब 33 दिन के बाद उनकी समाधि खुली, हाँ, तो घी वैसी और जैसे समाधि से बाहर आए, हाँ, और समाधि से बाहर आए, और ये तिनका ना, हाँ, बाबा जी पतले थे, पतले एकदम, हाँ, हाँ, जी, सब उठा के लाए फिर, हाँ, मेरे पिताजी ने, मेरे मामा ने, हाँ, और मेरे गांव वालों ने, भीड़ लगी थी यहाँ पर, पूरा भरा था ये, हाँ, ये जो ये मैदान दिख रहा है हमारा, हाँ, ये पूरा लोग बाग, हमारे गांव से लोग बाग बहुत आए थे, सब देखने आए थे बाबा जी का, हाँ, नजारा कूदा, और उसकी व्यवस्था सारी मेरे पिताजी ने की थी, हाँ, और मैं उन्हीं का लड़का बलवंत, हाँ, आज मैं सोलंकी जी के साथ, हाँ, आया हूँ यहाँ पिंडारी में, हाँ, और बाबा जी के बारे में बता रहा हूँ, हाँ, तो गुरुदेव ये आए, बाबा जी समाधि से बाहर आए, हाँ, तो पिताजी से कहा उन्होंने मुझे स्नान करना है, हाँ, यहाँ पानी निकलता, हाँ, ये पिंडारी पास में, हाँ, ग्लेशियर जो निकल रहा है, तो उठा के ले गए, हाँ, तो जैसे ही पानी के छींटे पड़े, हाँ, तो बाबा जी का शरीर फूलते गया, हाँ, फूलते गया, हाँ, जी, शरीर फूलते गया, हाँ, बाबा जी का शरीर फूला, हाँ, तो आए यहाँ पर अपने कुटिया में, हाँ, तो लोगों ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया बाबा जी को, हाँ, और फिर सब लोग दूसरे दिन, हाँ, समाधि पूरा करके बाजे गाजे के साथ बाबा जी को खाती ले गए, जी, खाती ले गए। अब उसके बाद 78 में 77 में आए, 77 में आए, तो 77 में तो ले ली उन्होंने समाधि, हाँ, 78 में उनका प्रोग्राम बन गया, हाँ, कि हम जो है खाती में महायज्ञ करेंगे, अच्छा, 11 दिन का, जी, उसमें भी सारा मेरे पिताजी ने देख रेख किया, सब कुछ किया, और वहाँ पर महायज्ञ किया, हाँ, फिर ये महायज्ञ के बाद समाप्त हुआ, वो 11 दिन 12 दिन 14 दिन 15 दिन लगा, हाँ, तो वो समाप्त किया, हाँ, फिर बाबा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर मूर्ति स्थापना करूंगा, जहाँ मैंने समाधि, तो ये मूर्ति माँ नंदा मैया की है, हाँ, तो बाबा जी ने, हाँ, यहाँ पर स्थापना की मूर्ति की, हाँ, और तब पूजा पाठ भी होती है यहाँ पर, हाँ, हर साल में नंदा मैया की पूजा होती है, अच्छा, तो गाँव वाले करते हैं पूजा, और ये मूर्ति बाबा जी लाए, उन्होंने स्थापना की। तो बाबा जी ज्यादा नहीं रुकते थे, अब कभी बेंगलोर, कभी कहीं, कभी देश विदेश चले जाते थे, फिर मई में फिर आते थे वो, अच्छा, अच्छा, और हमारे धर्मानंद जी 1990 के दशक में आए, हाँ, ये अभी अपन मिले थे पहले, अभी जाके, हाँ, 1990 के दशक में आए, हाँ, और कोई चेला नहीं आया, हाँ, दिव्यानंद नहीं आया, हाँ, शिवानंद नहीं आया, हाँ, और मंगलगिरी नहीं आया, हाँ, और जो पुराने थे, हाँ, सूर्यानंद नहीं आया, नहीं तो बाबा जी कहते थे कि यार बेटा तुम कुछ तो संभालो वहाँ, आओ करके, ये कोई नहीं आए, कोई भी यहाँ, कोई नहीं आए, सब आश्रमों में, सब आश्रमों में मस्त हो गए, पैसों के पीछे, हाँ, भाग रहे हैं, सब भाग रहे, पैसों के पीछे भाग। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने शिष्यों से? हाँ, अपने गुरु भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आओ यहाँ देखो, जैसे, हाँ, धर्मानंद जी हैं, हाँ, आप जाओ तपस्या करो यहाँ पर, हाँ, जहाँ बाबा जी ने समाधि ली, हाँ, वहीं पर ध्यान में बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली बात है, हाँ, और बाकी मैं
आपका बहुत आभारी हूँ जो आप गुरुदेव की कृपा से हम दोनों को खींच के लाए। और बाबा जी की वृत्तांत कथा ये है यहाँ पर। और बाबा जी ने 33 दिन की फुल समाधि ली यहाँ जी। और महायोगी पायलट बाबा ऐसे महान योगी थे, योग वाले थे। और ऐसे जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, तो यहाँ तप करने जाते थे। ये तप करने जाते थे। सामने जो पहाड़ दिख रहा है, छांगुस नाम कहते हैं। छांगुस, तो ये पीक है, इसी के नीचे तप करने जाते थे। और सामने दिख रहा हो, वो सामने दिख रहा है, यहाँ सामने दिख रहा है। अच्छा, यहाँ तो ये यहाँ पूरा जाते थे बाबा जी। अच्छा, यहाँ वो ऊपर जो चट्टान है, हाँ दिख रही है, यहाँ से होते हुए निकलते थे। बाबा जी की तो अपनी शक्ति थी, अपनी शक्ति से वहाँ तक तप करते थे। तो ऐसे तप कर रखा बाबा, तभी तो बाबा जी ने 2,000 करोड़ 25,000 करोड़ का संपत्ति है उनके पास। लक्ष्मी वैसी आ गई उनके पास जी। और यहाँ पर समाधि ली। जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। ये बात है, पूरे हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वो ध्यान से सुने और आए और तप करें, यहाँ पर ध्यान करें, तो सब कुछ मिलेगा उनको। और आपको बलवंत जी जब साथ लाएंगे तो आप यहाँ पिंडारी तक पूरी यात्रा करवा देंगे। मैं यात्रा करवा दूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें बलवंत जी का नंबर, एड्रेस सब इस डॉक्यूमेंट्री में लिखूंगा। जी। उसको देख के आप बलवंत जी से संपर्क करें और खातिर बाबा जी के यहाँ आए और बाबा जी का एक नाम कीर्ति बढ़ाए और अपने जीवन को धन्य करें। जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। और हमारे बलवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बलवंत जी मेरे को भी यहाँ तक लाए और ये मौका दिया कि आज मैं गुरुदेव पे ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ पिंडारी की। जय गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। हाँ बलवंत जी, आप अपने आश्रम वासियों को और भक्तों को और जो भी आश्रम में व्यवस्था करते हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं अभी भी अपेक्षा रखता हूँ। जब मैं आता हूँ, चाहे मैं नैनीताल जाता हूँ, अच्छा। और चाहे मैं उत्तरकाशी या हरिद्वार जाऊँ, कम से कम वो मेरे से संपर्क में आए। और मुझे जैसे मेरे पिताजी गुरुजी को इज्जत देते थे, मेरे पिताजी को, रतन सिंह को, क्योंकि रतन सिंह की वजह से बाबा जी आगे पहुँचे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। उस समय के मुखिया थे वो, 40 साल अपने गांव के मुखिया थे। सर्वेसरा मेरे पिताजी थे। और मैं कहता हूँ आओ तुम मेरे घर में, कोई मेरे घर से भूखा नंगा नहीं जाएगा। और जिसमें मैं आश्रम में आता हूँ तो कम से कम मुझे अपना सही कमरा खोल खाल के दे देना चाहिए। और मैं बाहर बैठना पड़ता है। सही है, बाबा जी का आप इतना पुराने सेवक है। हम बाबा जी के 1975 के सेवक हैं। 9 साल जब लोग जानते भी नहीं थे। जी। और तो जानते भी नहीं थे। हम 1975 के सेवक हैं। आज क्या कहते हैं, मेरी 9 साल की उम्र से मैंने बाबा जी के सानिध्य में अपना बचपन बिता रखा है महाराज। ये आज मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, इस पिंडारी यहाँ पर बाबा जी के गुफा के सामने मैं ताल ठोके खाना 1975 से बाबा जी के सानिध्य में अपना बचपन बिता रखा है मैंने। बिल्कुल जी। आज कोई कहता है मेरा चाचा है, मेरा भांजा है, मेरा बूबू है। ये तब कहाँ थे, क्यों नहीं आए यहाँ? यहाँ आना चाहिए अगर बाबा जी के सच्चे भक्त है। बिल्कुल सही है। अब हम देखो ये माइनस में है, यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। माइनस डिग्री में अपन। ये पिंडारी में इंटरव्यू रात को 12 डिग्री था माइनस, और अभी 1-2 चल रहा है। जी। और यही संदेश कीको माता को भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल आपकी कीको माता को भी 3 बार मैंने यहाँ ट्रैक करा रखा है उनके साथ। और मैं अपने भक्त जनों से, अपने गुरु भाइयों से ये कहूँगा कि जब अगर कीको माता आती है या मैं भी आता हूँ तो कम से कम हमें भी उतना ही वो दो जितना औरों को देते हो। बाबा जी के हमें मिलना है, हमें मिलने ही नहीं देते हैं। नहीं, बाबा जी के सब शिष्य बराबर है, उनको मिलना चाहिए सबको एक दूसरे से। ये वाली बात है। और बाकी अगर कोई गुरु भाई आ जाए, मेरे नाम से आ जाए, बाबा जी के नाम से अगर पिंडारी की तरफ आ जाए, तो हम पूरी उसकी सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। घर का भोजन भी खिलाते हैं। मैं कर रहा हूँ आपके साथ। मेरे घर का भोजन, इस बात का मैं गवाह हूँ। बिल्कुल। जय गुरुदेव महायोगी पायलट। आपकी सब बातों पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। जय गुरुदेव। ध्यान देना आप। बिल्कुल पहुंचना चाहिए बस सबको, बिटिया से जाके तुरंत। तो बलवंत जी, मैंने सोचा कि जब बाबा जी ने यहाँ 33 दिन की समाधि लगाई और उनका तपस्या स्थल ये जगह, तो इसके बारे में अब जब बाबा जी के बाद कीको माता को गुरु गादी मिली, चेतना माता, श्रद्धा माता को मिली, तो उनसे आप अब क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही विनती करता हूँ, महामंडलेश्वर कीको माता कैला देवी को भी और महामंडलेश्वर
चेतना माता को भी, हाँ। मंडलेश्वर श्रद्धा माता को भी यही कहूँगा कि जो बाबा जी ने इस मंदिर के अंदर समाधि लगाई थी, ये तब से खाली पड़ा है। कम से कम 2 लाख रुपए की अगर वो जीर्णोद्धार के लिए अगर कीको माता भी और सीता माता भी और चेतना माता भी अगर स्वीकार कर दे देंगे तो इसको मैं नए सिरे से इस स्थल को अच्छा बना सकूं, ताकि बाहर के देश विदेश के लोग आए और बाबा जी का नाम यहाँ पर लिखूंगा मैं। और कम से कम 2 लाख 2.5 लाख की मदद इस मंदिर के लिए चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहता हूँ अपने महामंडलेश्वर कीको माता को भी और चेतना माता को भी और श्रद्धा माता को भी सर्वे सलाह है। और वो कम से कम 1-2 लाख का मदद कर दें, यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख का मदद कर दें और तब मैं ये बाबा जी ने जहाँ समाधि है मैं इसकी जीर्णोद्धार कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल संदेश है। आपकी बात माता जी तक पहुँच जाएगी। कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ चेतना माता सीता माता से, अगर कीको माता का ईमेल आईडी कोई हो तो मेरे नंबर में भेज दें ताकि मैं उनको एक चिट्ठी लिख सकूँ। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल मैं माता जी तक पहुँचा दूंगा। और मैं चेतना माता से और ये वीडियो भी पहुँचा दूंगा। विनती करता हूँ चेतना माता से कि कीको माता का जो ईमेल आईडी है जापान का वो दे दें। पहले मेरे पिताजी कीको माता को भी चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी आती थी कीको माता की मेरे पिताजी के पास। तो मैं इस समय हाथ जोड़ की विनती है चेतना माता से भी और सीता माता से भी और ये मतलब आप कीको माता का ईमेल आईडी मेरे नंबर में भेज दें, मेरे व्हाट्सएप में भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपका बिल्कुल ये माता जी को पर्सनल भेज दूंगा। जी पर्सनल भेज देना जी, ओके। नमो नारायण। हाथ जोड़ के जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महायोगी पायलट बाबा जय, महायोगी चेतना माता की जय। नमो नारायण। नमो नारायण जी, नमो नारायण। अब हमारी पिंडारी की यात्रा समाप्त हो रही है और हम लोग अभी फुरकिया में लंच करेंगे, फिर शाम को द्वाली पहुंचेंगे। आज द्वाली में रहेंगे और आपके साथ बाबा जी का ठीक रहा, बहुत शानदार अच्छा रहा ना वार्तालाप। धर्मानंद जी के साथ भी अच्छा रहा। जी बहुत अच्छा रहा और हमने जो भी आपके गुरु जी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब हम फुरकिया के लिए रवाना प्रस्थान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी की जय हो, हमारे नंदा देवी की जय हो। जय गुरुदेव। महायोगी पायलट बाबा जी की जय। जय गुरुदेव। ये सामने मैगी पॉइंट है जहाँ से हमने अभी दाल चावल और एक हरी सब्जी खाई है। पीछे झरना कल बहता हुआ। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। यात्रा बहुत शानदार है। बस अब 6 किलोमीटर जाना हमको खाते और फिर आनंद गेस्ट हाउस में, वहाँ से फिर टैक्सी से। जय हो। हाँ बलवंत जी, हम खाती पहुँच चुके हैं। जी हम पिंडारी ट्रैक पूरा करके अब हमारा ट्रैक जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अच्छा। अब हम खाती में पहुँच चुके हैं। अब कल हम यहाँ से सुबह गाड़ी से निकलेंगे कपकोट की ओर। कपकोट की ओर। फिर चलेंगे सोंग। फिर सोंग से दूसरे दिन फिर आप काठगोदाम की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूरी यात्रा अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। जय हो। और फंटास्टिक यात्रा रही। जय हो। जय गुरुदेव। महायोगी पायलट बाबा।